नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक्षा। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नौकर कैपिटल में। दोस्तों, आज हम बात करने जाने वाले हैं मार्केट के नए टेंशन इन्फ्लेशन की। कोरोना के बाद मार्केट के नया टेंशन बना हुआ है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का बढ़ने का रीज़न है वन साइड तेजी कमोडिटी प्राइसेस में। कमोडिटी प्राइसेस जैसे आप देख रहे हो, ऑयल प्राइसेस वन साइड तेजी चल रहा है और साथ में मेटल प्राइसेस में भी वन साइड तेजी चल रही है। कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मेटल हो गया, सब वन साइड तेजी में चल रहा है। अब इसका इम्पैक्ट आ रहा है, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट प्राइस बढ़ रहा है और रॉ मटेरियल कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो कंपनी को प्राइस हाइक करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी की जो सिचुएशन है वहाँ पे एक लिमिट के आगे आप प्राइस हाइक नहीं कर सकते हो और एक बार जब आप प्राइस हाइक नहीं कर सकते हो तो वो इम्पैक्ट करेगा आपकी कंपनी के मार्जिन पे और कंपनी के मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा, ऑटोमेटिक आप पे अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आएगा और जैसे अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आएगा मार्केट उसको करेक्ट करेगा और मार्केट हर बार आने वाली चीज़ को डिस्काउंट करता है। जैसे कोरोना आया था तो कोरोना के बाद क्या होगा उसको मार्केट डिस्काउंट करके मार्केट वन साइड तेजी थी। अब वही चीज़ मार्केट देख रहा है कि ये चीज़ अगर कमोडिटी प्राइसेस में तेजी चलती रही तो मार्केट में बात पता चल रहा है बाजार को कि भाई आगे जाके कंपनी के अर्निंग्स उतने अच्छे नहीं रहेंगे जो अब तक आ रहे थे या फिर आने की संभावना थी। और अगर मार्केट को ये दिख रहा है तो मार्केट करेक्शन मोड में रहेगा और इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड्स में भी हो रहा है। यूएस में जो 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड्स थे या फिर इंडिया में जो बॉन्ड यील्ड्स है वो बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है। बॉन्ड यील्ड बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न वही आता है कि जब अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है या फिर कहीं पे भी रिस्की एसेट क्लास में अगर आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो लोग इक्विटी मार्केट से या रिस्की एसेट क्लास से निकल के बॉन्ड परचेस करते हैं। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हर इवेंट के दो साइड मिलेंगे हमको, एक पॉजिटिव साइड है और निगेटिव साइड, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड पर हम इसके ऊपर फोकस करेंगे कि वे इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद भी कौन से ऐसे सेक्टर रहेंगे जिसको इसका इम्पैक्ट नहीं गिरेगा, उल्टा इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे जाएगा। अब पॉजिटिव साइड में जाने वाले जो सेक्टर्स है उसके बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव साइड में सबसे पहले सेक्टर आएगा अपना आईटी और फार्मा। आईटी और फार्मा इसकी वजह से क्योंकि आईटी और फार्मा में इसका कोई लेना देना आता नहीं। क्रूड प्राइसेस कितने भी बढ़े या मेटल प्राइसेस कितने भी बढ़े, आईटी और फार्मा को कोई लेना देना नहीं। उल्टा बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से जो डॉलर में अपसाइड आ रहा है उसका उल्टा इनके अंदर पॉजिटिव साइड आएगा क्योंकि मार्च में जैसे ही क्वार्टर खत्म होगा, लास्ट क्वार्टर अप्रैल में जो भी अर्निंग्स के नंबर आएंगे आईटी और फार्मा के नंबर अच्छे दिखेंगे क्योंकि डॉलर में और एक नया हाइक दिख रहा है। तो आपका आईटी और फार्मा सेक्टर अगर हम फोकस करता है तो ये आपको ना कि आपको सपोर्ट दे देगा बाजार गिरते हुए, ये स्टॉक कम गिरेंगे। उल्टा जब भी बाजार बाउंस बैक करेगा तब से सबसे पहला आईटी और फार्मा में आपको ज़्यादा रैली देखने मिलेगी। तीसरा सेक्टर आप देख सकते हो टेलीकॉम सेक्टर। सेम वही कि फंडामेंटली टेलीकॉम सेक्टर को ये इन्फ्लेशन के प्राइसेस के बारे में या फिर क्रूड के प्राइसेस में कोई भी इम्पैक्ट आता नहीं है। बॉन्ड यील्ड के बारे की वजह से कोई इम्पैक्ट है, इनका जो कंजम्पशन है वो प्रॉपर उसके हिसाब से उनकी स्पीड से ही चलता रहेगा। तो टेलीकॉम सेक्टर पे भी आप फोकस कर सकते हो। चौथा सेक्टर आप देख सकते हो इंश्योरेंस सेक्टर। अभी इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में आप देख रहे हो कि जैन फेब मार्च ये जो क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर जो रहता है ये 3 महीना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉलिसीज बिकती है क्योंकि ऑब्वियसली टैक्स सेविंग के बारे में हमको वैसे भी प्लानिंग करना रहता है। तो मोस्टली यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट को दबा के धंधा मिलता है और इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे ज़्यादा बिकी जाती है। तो इंश्योरेंस सेक्टर यहाँ पे जो क्वार्टर 4 का नंबर्स है वो सबसे अच्छे आएंगे इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। तो ये 4 सेक्टर पर अगर हम फोकस करते हैं तो गिरते हुए मार्केट में भी हम अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेक्टर के बारे में। नेगेटिव सेक्टर में आएगा मेटल, बैंकिंग। मेटल में इसलिए क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस में ऑलरेडी इतनी अच्छी रैली हो चुकी है तो कहीं ना कहीं ये टॉप अप होने वाला है। तो मेटल स्टॉक से हम जितना दूर रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। दूसरा सेक्टर आपका बैंकिंग सेक्टर है। भाई बैंक ये है कि बॉन्ड यील्ड जैसे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक बोरिंग कॉस्ट बढ़ेगी और बोरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो बैंक्स लेंडिंग रेट बढ़ा नहीं पाएंगे, उनको कम रेट पे वो लेंडिंग नहीं कर पाएंगे। तो बैंकिंग सेक्टर से हमको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। और तीसरा सेक्टर आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर आता है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में वही इम्पैक्ट है, एक तो पेट्रोल प्राइसेस हाइक हो रही है तो ऑटोमेटिक परचेस आगे को पोस्टपोन होगा, फिर ऊपर से उनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है तो वहाँ पे उनको और प्राइस हाइक लेना पड़ेगा और प्राइस हाइक और ऊपर से पेट्रोल प्राइस के हाइक, ये दोनों इनको निगेटिव साइड पे रखेंगे। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी हमको निगेटिव साइड पे रखना चाहिए। तो पॉजिटिव सेक्टर और निगेटिव सेक्टर अगर दोनों को हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कि गिरते हुए बाजार में यानी कि निफ्टी का 500 पॉइंट भी गिरा है तो उस 500 पॉइंट में मुझे क्या लेना है वो मेरे लिए क्लियर है। और यहाँ पे मुझे एटलीस्ट एक बेनिफिट है कि भाई ये मुझे पता है कि ये किसी डर की वजह से मार्केट, क्योंकि मार्केट हर बार या तो डर की वजह से गिरता है या तो डालेस की वजह से बढ़ता है। तो मार्केट जब गिर रहा है डर की वजह से और डर में क्या होता है लोग अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स निकाल देते हैं। तो हमको सिर्फ वही देखना कि वो जो क्वालिटी स्टॉक है जिसको यहाँ पे एक्चुअली रीजन नहीं है गिरने का लेकिन मार्केट की डर की वजह से वो गिर रहा है, वो स्टॉक हमको लपक लेना है और ये स्टॉक्स हमको आगे जाके 2-3 महीने में अच्छे रिजल्ट हमको दे सकता है। तो आप जो पॉजिटिव सेक्टर्स के बारे में हमने बात की उनके ऊपर आप फोकस करोगे तो आपको बेटर रिटर्न में 100% मिलेगा। आशा करता हूँ आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड। धन्यवाद।